अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अरविंद केजरीवाल, जब से दोबारा से सरकार अरविंद केजरीवाल की बनी है, तब से लगातार अरविंद केजरीवाल का चेहरा सामने आ रहा है। खासतौर से मुसलमानों को लेकर रोज़ाना अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो खुलासे हो रहे हैं वो पूरी तरह से साबित कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से मिलकर के मुसलमानों के खिलाफ पूरा कार्रवाई कर रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और आरएसएस की डगर पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हालिया जो मामला है वो सबसे बड़ा मामला, जिस तरह से आपने देखा दिल्ली के फसादात में जिस तरह से सर्द रवैया अरविंद केजरीवाल का सामने आया, दिल्ली सरकार ने जिस तरह से दंगा पीड़ितों की कोई मदद नहीं की, लिस्टें बनाई गई, एसडीएम ने वहां पर सर्वे किया लेकिन किसी को भी 1 रुपया नहीं दिया गया। अमानतुल्लाह खान को लगाया गया लेकिन उसमें भी इसलिए लगाया गया कि वो इस पूरे मामले को रफा दफा कराएं। अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड के जरिए कुछ मदद करने की कोशिश की, लेकिन वक्फ बोर्ड के सरकारी पैसे से मदद नहीं बल्कि उन्होंने एक फंड बनाया, एक अकाउंट बनाया और वक्फ बोर्ड के नाम से अकाउंट खोला गया, लेकिन उसके सारे जो कार्रवाई थी वो खुद उन्होंने अपने हिसाब से उस पर की और जिस तरह से लाखों करोड़ों रुपया उस अकाउंट में आया, लेकिन उसके बावजूद लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाई। मसाजिद का अगर मामला हम बात करते हैं, मसाजिद में जिस तरह से आगजनी की गई, जिस तरह से मसाजिद को आग के हवाला किया गया, तोड़ फोड़ की गई, उस मामले में जो जिम्मेदारान थे उन्होंने ये कोशिश की कि पहले इसमें एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लेकिन अमानतुल्लाह खान और उनकी जो टीम वहां पर काम कर रही थी उन्होंने सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की। उन सबूतों को बहुत मुश्किल से बचाया जा सका। लोगों ने जब ये कहा कि पहले एफआईआर होगी उसके बाद आप इसमें कोई काम कर सकते हैं, रंग रोगन का काम कर सकते हैं या उसको जो साफ सफाई का काम है वो तुरंत कराना चाहते थे वहाँ पर उनकी टीम, लेकिन जिम्मेदारान ने अक्लबूझ का समझबूझ का सबूत दिया और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। उसके बाद ये पूरा हुआ। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि आप तुषार मेहता को जानते होंगे, जो केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं। अक्सर जब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है तो तुषार मेहता का नाम सामने आता है। तुषार मेहता केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं और जब कोई केस केंद्र सरकार के मुकाबले का आता है, केंद्र सरकार के खिलाफ आता है, तो उसमें वो केंद्र सरकार की पैरवी करते हुए नजर आते हैं। उसी तुषार मेहता को दिल्ली सरकार ने दिल्ली दंगों के लिए नियुक्त किया है सरकारी वकील के तौर पर। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से बार बार ये बातें सामने आ रही हैं कि अमित शाह से अरविंद केजरीवाल की मुलाकातें हो रही हैं, नरेंद्र मोदी से मुलाकातें हो रही हैं। अगर आप अरविंद केजरीवाल की पिछली सरकार की बात करें, जिस तरह से टशन 2-3 साल तक चलती रही, लेकिन उसके बाद आखिर के 1.5-2 साल बड़े सुकून से अरविंद केजरीवाल ने काटे जब आपस में इनमें पैक्ट हो गया, आपस में इनमें मुफाहिमत हो गई और उसके बाद किसी भी तरह का बयान केंद्र सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का नजर नहीं आया। और अब जब दोबारा सरकार बनी है तो अब तो पूरी तरह से अपने आप को केंद्र सरकार के सुपुर्द कर दिया है और केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कई बार नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से तुषार मेहता को अपॉइंट किया गया उस पर सवालात खड़े हो रहे हैं। बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता उस पर सवालात खड़े कर रहे हैं कि आखिर अब इंसाफ किस तरह से मिलेगा, क्योंकि तुषार मेहता के जिस तरह से बयानात अक्सर सामने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने तकरीर की थी उसमें जिस तरह से उन्होंने कहा था कि इंडिया के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके डिसीजंस को खत्म कर देना चाहिए, उनको खत्म कर देना चाहिए, वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक हैं। उसके अलावा तुषार मेहता के ऐसे बयान सामने आए कि केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाना सरासर गलत है, केंद्र सरकार कुछ भी जो है देश के अंदर कुछ भी गलत नहीं हो रहा। इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो कई तरह के सवालात खड़े होते हैं और दिल्ली सरकार के मंशा के ऊपर सवालात खड़े होते हैं। एक वीडियो योगेंद्र यादव ने अपने फेसबुक लाइव में साझा किया है जिसमें उन्होंने पूरी तरह से खुलासा किया है दिल्ली सरकार के इस फैसले पर। जिस तरह से दिल्ली सरकार अपने आप को इस पूरे मामले में बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूरी तरह से दिल्ली सरकार जिम्मेदार है और ये दिल्ली सरकार का फैसला है। सुनिए इस वीडियो में क्या कहा है, आपके सामने पूरी तरह से सच सामने आ जाएगा। दिल्ली सरकार ने श्री तुषार मेहता को, जो कि देश के सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्हें दिल्ली दंगों में एक सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया है। अब तुषार मेहता जी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, सारे लोग उनको जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में उन्होंने जो भाषण दिया वो तो आप सबने सुना होगा
कि देश में कोई समस्या नहीं है और समस्या बताने वाले लोग गिद्ध हैं, बाज हैं, ये लोग तो लोगों का लाश नोचना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए को सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि ये हाई कोर्ट कौन होते हैं, ये हाई कोर्ट तो इस देश के अंदर एक पैरेलल राज चला रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। वो भाषण देने वाले तुषार मेहता जी अब दिल्ली दंगों में सरकार के ऑफिशियल वकील बनेंगे। केंद्र सरकार के बनते तो कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि केंद्र सरकार उनको जिस चीज में लाना चाह रही है ला रही है। लेकिन दिल्ली सरकार ने उनको अपॉइंट किया है, उनको अमन लेखी और पूरी वो जो टीम है उस टीम को अपॉइंट किया गया है। उसके बारे में तमाम लोगों के मन में शक है, मेरे मन में भी शक है कि अगर तुषार मेहता पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे तो वो किस तरह की एक तरफा काम करेंगे, वो लेके सारी दुनिया को उसके बारे में शक है। सवाल ये है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने उनको क्यों अपॉइंट किया। अगर एलजी करते, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करते तो समझ आता था, उन्होंने क्यों किया। तुषार मेहता जी के बारे में कहा जाता है कि वो जो साम दाम दंड भेद, ये जो होता है ना, सब तरीके सुनते हैं, मेरे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सुनते हैं कि वो इन तमाम तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और कोर्ट में जो उनके तेवर देखे जाते हैं उससे तो बिल्कुल लगता है कि जजेस को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उस व्यक्ति को आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली दंगों में क्यों सरकारी वकील के रूप में अपॉइंट करेगी। कल बहुत सवाल उठे और सवालों का जवाब ये दिया गया, जो उनके प्रवक्ता हैं नागेंद्र शर्मा जी, उन्होंने जवाब दिया कि ये लोग बेवकूफ़ हैं जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया, सरकार ने ऐसा किया। इन बेवकूफ़ लोगों को इतना भी नहीं पता है कि दिल्ली सरकार ने तो कुछ और कहा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली सरकार को ओवर रूल करते हुए आदेश दे दिया, हम इसमें क्या करें। ये कल शाम को नागेंद्र शर्मा जी का एक्सप्लेनेशन आया। पहली बात पढ़ के मुझे भी सही लगा कि भाई कई बार ऐसा होता है, दिल्ली सरकार, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास सारी पावर नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी बात को ओवर रूल कर देता है और अगर ऐसा करता है तो वो दिल्ली सरकार का आदेश माना जाएगा। लेकिन उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को दोष देना गलत होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फैसला कर लिया, अब उनको क्यों दोष दिया जाए। तब किसी ने मेरा ध्यान हाई कोर्ट के जजमेंट पे दिया। ये मामला हाई कोर्ट में रिपोर्ट हुआ, पता तभी लगा क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार के जो प्रवक्ता, दिल्ली सरकार के जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं राकेश मेहरा जी, उन्होंने जाके इसको मेंशन किया था हाई कोर्ट को। तब मामला खुला। किसी ने मेरे को सारा हाई कोर्ट का जजमेंट भेज दिया। अब हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं है। हाई कोर्ट के जजमेंट में दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल, दिल्ली सरकार के वकील राकेश मेहरा जी, बहुत अच्छे वकील हैं, मेरे एक सहयोगी भी एक समय पे रहे थे, काफ़ी अच्छे इंसान हैं। वो जाके ऑफिशियली क्या कह रहे हैं, वो जाके कह रहे हैं कि जज साहब ये तो एस्टेब्लिश हो चुका है, क्योंकि पहले इस पे विवाद हुआ करता था कि सरकारी वकील को कौन अपॉइंट करेगा। अब ये विवाद सुलझ चुका है और अब ये तय हुआ है कि इसको अपॉइंट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने विवेक से दिल्ली पुलिस के स्टैंडिंग काउंसिल को, दिल्ली पुलिस के वकील को अपॉइंट नहीं कर सकता। ये बात कल दिल्ली सरकार के वकील ने हाई कोर्ट में कही। उन्होंने कहा कि अब यह मामला सेटल हो गया है, इसलिए अब मैं कहता हूं, इसलिए अब दिल्ली पुलिस ने हमारे को रिक्वेस्ट भेजा, क्योंकि अब यह सेटल हो गया है कि यह फैसला दिल्ली सरकार करेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने विवेक में नहीं कर सकता। ये मामला सेटल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने हमें एक रिक्वेस्ट भेजी कि वो इन वकीलों को चाहते हैं और दिल्ली सरकार के गृह मंत्री माननीय सत्येंद्र जैन जी ने इसको अप्रूवल दिया है और इनको अपॉइंट किया गया है। केंद्र सरकार का जो प्रतिनिधि वकील वहां खड़ा है वो कहता है कि वैसे इस सिद्धांत को तो हम नहीं मानते कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कभी नहीं कर सकता, लेकिन इस मामले में चूंकि दिल्ली सरकार भी राजी हो गई है तो इसलिए अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनकी बात भी सही है। और हाई कोर्ट कहता है आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपना झगड़ा आपसी सहमति से सुलझा लिया। सब बातें रिकॉर्डेड हैं। यानी कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के पास रिक्वेस्ट भेजी कि आप कृपया माननीय श्री तुषार मेहता जी को वकील बनाइए हमारा। और दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी ने कहा हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं करता हूं।
लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कहेंगे उसका आदेश मेरे पे लागू नहीं होगा। मैं अपने विवेक से आपको इसकी अनुमति देता हूं। यानी कि भांडा फूट गया। ये सारी कल जो स्टोरी चलाई जा रही थी, मुझे कई बार लगता है ऐसी स्टोरी चलाने में ये मेरे पुराने साथियों का और नरेंद्र मोदी जी का कोई खास फर्क नहीं है। बिल्कुल प्योर झूठ चला देते हैं। चलो कुछ घंटे के लिए तो समय भला टली, बाद में आगे देखा जाएगा। प्योर झूठ था। हाई कोर्ट ऑर्डर था, ऑर्डर आपके सामने है। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि इस ऑर्डर को आप फेसबुक पे भी डाल दीजिएगा ताकि आप खुद पढ़ लीजिए, है ना। इसमें अब हाथ कंगन को आरसी क्या कहते हैं, पढ़े लिखे को फारसी क्या, फारसी की जगह अंग्रेजी कर लीजिए, लेकिन आप खुद पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल साफ ब्लैक एंड व्हाइट में कोर्ट में लिखा हुआ है। तो ये फैसला आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का फैसला था और इस फैसले से जो असर होगा वो आप खुद समझ लीजिए, जान लीजिए, उसके बारे में पता कर लीजिएगा। तमाम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बहुत चिंतित हैं, क्योंकि चिंता उनकी ये है कि अब जब तुषार मेहता और उनकी टीम आ गई है, एक तरफ दिल्ली पुलिस है, न्याय तो यही होता है ना, पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जाती है जो देखता है कि भाई आपका मामले में दम है कि नहीं है। वो कहता है नहीं मामले में दम नहीं है, इस केस को मत बनाओ, या कहता है कि ठीक है मैं इस केस को आर्ग्यू करूंगा। तो दिल्ली पुलिस है जिसके बारे में एक जज कह चुके हैं कि भाई तुम सिर्फ एक तरफा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तुम दोनों साइड्स को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहे। उसके ऊपर अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं जो बिल्कुल एक तरफा होंगे। अब उम्मीद यही हो सकती है कि जज एक तरफा ना मिले, ले दे के इतना बड़ा मामला जो 1984 के अंदर सिखों के खिलाफ नरसंहार हुआ था, उस मामले के अंदर ना तो ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हुआ, ना ईमानदारी से प्रोसिक्यूशन हुआ, और बहुत साल तक ईमानदारी से न्याय भी नहीं हुआ। क्या वही कहानी इस बार दोहराई जाएगी? ये चिंता है, और कल की घटनाओं से चिंता और पुष्ट हो जाती है।